जय हिंद दोस्तों. So we have completed the socio-religious movement, and now we will start with the political organizations which were established before the establishment of Congress. तो कांग्रेस बनने से पहले कांग्रेस तो एक मेजर पार्टी बनी जो अभी तक भी है, एग्जिस्ट कर रही है. बट उसके बनने से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बन चुकी थी या जिन्होंने एक रास्ता दिया कांग्रेस के बनने में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया. ठीक है, तो वील सी कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी इस चैप्टर में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज. तो पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी दे वर नॉट पॉलिटिकल इन नेचर. जैसे कि हमने देखा कि आत्मीय सभा बनी, पॉलिटिकल उसका कोई रोल नहीं था. वी ऑल्सो हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर कि उनका पॉलिटिकल रोल नहीं था. बेसिकली वो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस थी. 1828 में ब्रह्मो समाज बना, उसके अगेंस्ट में राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई. बट इनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, इधर रिलीजियस मोटिव था या इनका सेक्युलर मोटिव. सेक्युलर भी नहीं, इनको हम बोल सकते हैं कि बेसिकली रिफॉर्मिस्ट मोटिव था. सो पहली जो बनी वो बनी ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी. 1838 में कहाँ बनी? कैलकाटा में बनती है ये. एंड ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि विच इंट्रोड्यूस द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर कंप्लेंट्स. इसका मेन पर्पस था टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ लैंड लॉर्ड्स. द फाउंडर मेंबर्स वर द्वारकानाथ टैगोर एंड हिज एसोसिएट लैंड लॉर्ड्स. ठीक है, तो मेन पर्पस इसका क्या था कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना. और द्वारकानाथ टैगोर और जो एसोसिएट लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने मिलकर ये सोसाइटी बनाई थी. Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? तो इनमें से किसने एक पिटिशन लगाई थी 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कि इंडिया को एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में? तो ये लगाया था पूना सार्वजनिक सभा ने. पूना सार्वजनिक सभा जो कि एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और जी वी जोशी ने 1870 में बनाई थी. सो गोविंद रानाडे ने इस सभा को के प्रेसिडेंट रहे. एंड इट वाज एन इंडियन एसोसिएशन जिसने एक पिटिशन सबमिट की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में और ये बोला था कि इंडिया की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड है ब्रिटिश पार्लियामेंट में. इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. तो ये बना था विद द कॉपरेशन ऑफ आनंद मोहन बोस इन कैलकाटा. 26 जुलाई 1876 को ये बनती है 1876 में. And this was the most significant political association among all the contemporaries nationalist organizations prior to the INC. Indian Association preferred middle class than landlords. ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ने लैंडलॉर्ड से ज़्यादा जो ध्यान दिया वो मिडिल क्लास पे दिया. ठीक है, तो इनके जो मेंबर्स पे इन्होंने जो मेनली फोकस रखा वो रखा कि मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर होने चाहिए. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो अगेन एस एन बनर्जी अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस. कब बनी? 1876 में ये बनती है. देखिए चैप्टर्स हम अलग अलग डील कर रहे हैं बट पीरियड आप देखेंगे सेम पीरियड में कंटेम्प्रेरी क्या क्या चल रहा है. जैसे 1875 में आर्य समाज भी बन रहा है जो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था. साथ ही साथ 1838 से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनना शुरू हो गए. द्वारिका नाथ टैगोर अगर किसी रिफॉर्म मूवमेंट में इन्वॉल्व थे तो वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व थे. महादेव गोविंद रानाडे अगर प्रार्थना सभा में इन्वॉल्व थे और विमेन एजुकेशन की बात कर रहे थे तो वो साथ ही साथ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड कर रहे थे. तो अब देखेंगे कंटेम्प्रेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में इन्वॉल्व है तो दूसरे में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. सो कंटेम्प्रेरी थिंग्स फॉर गोइंग ऑन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज, तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन leaders was dismissed by the British from the Indian civil service? इनमें से किसको ब्रिटिश ने इंडियन सिविल सर्विसेज से डिसमिस कर दिया था? ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर्म की थी. सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिलेक्ट किया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1869 में बट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था टेक्निकल ग्राउंड्स पे. फिर उनको रीअपॉइंट किया गया था आफ्टर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बट वेरी सून उनको अगेन ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब ऑन बेसलेस ग्राउंड्स. ही फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस.
विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम ICS? तो उनको निकाला गया था 1874 में फॉर मेकिंग माइनर जुडिशियल एरर. नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी विच मर्ज्ड विद INC इन 1886. तो 1886 में जो INC के साथ मर्ज कर गई थी, ऐसी कौन सी एसोसिएशन थी? ये थी इंडियन एसोसिएशन. So Indian conference was organized by it was organized by Indian Association of Surendranath Banerjee, and due to same objective, Indian Association was merged in INC in 1886. Ideology and methodology of both groups were similar. Thus, it was the logical decision of Indian Association. This was beneficial for Indian integration and Indian National Congress. Who was the first Indian to resist the political reforms? So he was Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was the first Indian to resist the political reforms. He writes about human rights, development of democratic valves. According to Bipin Chandra Pal, Ram Mohan Roy was the first Indian political reformer, although कुछ historians credit सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी देते हैं. Arrange the following organization on the basis of their correct order. Bombay Association, Madras Mahajan Sabha, then Indian Association and इंडियन लीग. ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन बना 1852 में, देन इंडियन लीग 1875 में, मद्रास महाजन सभा बनती है 1884 में, एंड इंडियन एसोसिएशन बनेगा 1876 में. तो सबसे पहले बनेगा बॉम्बे एसोसिएशन, देन इंडियन लीग, देन इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना, एंड देन मद्रास महाजन सभा. ठीक है, देख लेते हैं. बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नेहरू जी, इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, मद्रास महाजन सभा 1884 में जी सुब्रमण्यम एंड आनंद चार्लू, वी राघवचारी. मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश हुई थी, तो मद्रास महाजन सभा 1884 में हुई थी, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. नेक्स्ट इज पूना सार्वजनिक सभा कब बनी थी? पूना सार्वजनिक सभा बनी थी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा. इट स्टार्टेड एज अ मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया. इसको इस्टेब्लिश किया था गोविंद रानाडे जी ने 1870 में. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885? तो ये थे फिरोज शाह मेहता. Firoz Shah Mehta was the founder of Bombay Presidency Association in 1885. He became president of association and encouraged Indians to obtain Western education and embrace its culture to uplift India. Which of the following was not the objective of Indian National Congress as pointed out by W.C. Banerjee in 1885? So, to promote contact and friendship among the protectors of interest of country, to promote the feeling of nationalism among fellow countrymen by removing the feeling of casteism, communalism and regional basis. देखिए नॉट द ऑब्जेक्टिव बताना है आपको, ठीक है, INC के. To express the viewpoint on the necessary social issues and due consent of the educated class, to determine on which direction and on which basis the work has to be done in the coming years for the Indian public interest. So, promoting contact and friendship among national workers of all part of India, promoting feeling of nationalism, then removing feeling of casteism, expressing viewpoint on social issues, and determining the direction of the country. ये सारे ही objectives थे कांग्रेस के. So, the answer would be more than one of the above. Which of the following pairs do not match? British India Society, East India Association, National India Association and Indian Association Bombay. तो इसमें से नॉट मैच आपको बताने हैं, तो आंसर इसका डी बता रहे हैं 2 and 4. ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में बनाई गई थी एंड नेशनल इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में बनाया गया था. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में बनाया गया था.
और इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में नहीं, ये कैलकाटा में बना था। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, देन बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन विलियम एडम, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नेहरू, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन मैरी कारपेंटर एंड मैनिंग। Given below are two statements, one labeled as assertion and another reason. Dadabhai Nehruji organized the first India Association in 1866 in London to discuss on the Indian question because he wanted to influence the British public opinion. तो दोनों ही सही हैं और रीज़न भी इसका सही है. Which of the following pairs is not correctly matched? Servants of India Society Gopal Krishna Gokhale. This is correct. Social Service League NM Joshi is correct. Seva Samiti HM Kunjru is correct. Social Reform Association Shri Ram Bajpayee is not correct. Social Reform Association केशव चंद्र सेन का है. तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी है 1905 में, देन सोशल सर्विस लीग इन 1909, सेवा समिति इन 1914. बंग भाषा प्रकाशिका सभा लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग. देखिए अभी हमने देखा था कि लैंड होल्डर सोसाइटी तो हमने देखा था द्वारका नाथ टैगोर और जो दूसरे लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने 1838 की ये बात है. और इंडियन लीग भी बाद में ही बनी है. इंडियन लीग बनी अराउंड 75 में, 1875 में. बाकी देख लेते हैं. बंग भाषिका प्रकाशिका सभा 1836 की बात है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1843 में बनी है. तो आंसर तो इसका 1 2 3 4 ए होगा. बंग भाषिका सभा बनी 1836 में बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर और दूसरे ब्रिटिश सर्विस इंडियन एंड अदर्स. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग बनी है 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा. अगेन यू हैव टू मैच ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर. लैंड होल्डर सोसाइटी देखिए ये हमें याद ही हो गया ऑलमोस्ट, द्वारका नाथ टैगोर 1838. ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी अभी हमने ऊपर देखा था विलियम एडम्स, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव सीन इट हियर. ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में 1839 में विलियम एडम. उसके बाद इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस एंड इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी सेटअप ड्यूरिंग द प्री कांग्रेस फेज. तो इनमें से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी. तो ये सारे ही थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए आंसर इसका मे बी बोनस पॉइंट दिया गया होगा. सो दीज ऑल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कांग्रेस बनने के पहले बनी थी. राधाकांत देव द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. ये पेयर हमें देखना है, तो ये सही है. ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के पहले जो प्रेसिडेंट बने वो राधाकांत देव बने. देन गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर थे. तो ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन के फाउंडर थे. महाजन सभा के जो फाउंडर थे वो थे वीर राघव चारियार, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू. देन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, ये सही है, 1876 में बनी थी. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट राधाकांत देव थे. नेक्स्ट इंडियन लीग, इंडियन लीग देखिए भी हमने देखा था, शिशिर कुमार घोष ने 1875 में ही बनाया था ये. देन इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस का ही था. इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ये आई थिंक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. एंड यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान. आंसर इज डी 1 2 4 3 डी. ठीक है.
तो इंडियन लीग का पर्पज़ ये था कि नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना। एसोसिएशन जो था वो टू इंक्लूड एवरीवन, नॉट ओनली मिडिल क्लास। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये लिबरल प्रो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को एस्पाउस करना चाहते थे। देन यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन? विद सैयद अहमद खान। तो ये थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खान ने मिलके यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 में। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876, पूना सार्वजनिक सभा महादेव, गोविंद रानाडे 1870 आई गेस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा के आनंद चारुलू 1884 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता आई थिंक 1876, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। ओके, सो ये सही है, ये हो गया, ये भी सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा आनंद चारुलू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Which of the following pairs is not correctly matched? Asiatic Society of Bengal 1784 सही है। Asiatic Society of Bombay 1804, Landholder Society of Bengal 1838 में हुआ था, ये तो हमें याद है, हमने देखा था। एंड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये 1823 में बना था। बाकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे इज 1804। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे? ही वॉज सर विलियम जोन्स, अ ब्रिटिश लॉयर एंड ओरिएंटलिस्ट टू एनकरेज द ओरिएंटल स्टडीज। ब्रिटिश इंडियन, अब आपको फिर से मैच करना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, डी का 1, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। देन सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, रफ केस इज सैयद आमिर अली। एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तेलांग थे, बी इज 2, so this will be the answer. And Bombay Indian Association would be Radhakant Dev. The British Indian Association 1851 में बना था कैलकाटा में। फाउंडर मेंबर्स थे इसके राजेंद्र मित्रा, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलांग etc. Central Mohammedan National Association, Sayyid Amir Ali and Servants of India Society was established by Gopal Krishna Gokhale. Bombay Presidency Association was established by again, तो Bombay Presidency Association हमने देखा अभी, ये बनाया था फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलांग। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। So this is about the organization which was established before the establishment of INC, that is in 1885. नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम देखेंगे वो देखेंगे INC का एग्जैक्टली कि INC जब बना तो क्या क्या circumstances रहे, कब बना, who were the members involved, what theories were evolved. So we will see some of the questions related to INC. I think they are not some, they are many. There are 66 questions belonging to INC. ठीक है, और उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे
20th सेंचुरी में, आई मीन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नॉट एग्जैक्टली 20th, द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी. सो वी विल बी डीलिंग विद द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. और यहाँ पे भी अराउंड ओके ये 36 क्वेश्चन. सो पहले हम आईएनसी को डील करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टू द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज. और जल्दी ही हमारा जो मॉडर्न इंडिया है दैट इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड. तो आप लोग मुझे बिफोर इट इज़, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वी आर गोइंग टू डील विद इट, अभी कुछ और दिन लगेंगे इसमें ख़त्म होने में. बट उसके बाद आप मुझे बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट चाह रहे हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो अ बिट अर्लियर. तो ठीक है. सो लाइकवाइज उसके लिए जो भी पॉसिबल होगा वो किया जाएगा. एंड आपके जो भी व्यूज़ हैं कि कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा. एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.